पियो पियो, छक्के पियो आज। सारा आज तक हम हारते आए हैं, मगर इस बार जीत की बारी है। वो प्रोफेसर की परेशानी में हमको हमारी जीत की महक आती है। और इतना जान लो तुम लोग, इतना जान लो कि एक जीत से सारी कसर पूरी। इस बार हम जीतेंगे जरूर, चाहे पैसा चाहे लौंडिया। भैया पैसे जीतना तो मुश्किल लग रहा है। हाँ लौंडिया जरूर मिलेगी आपको। साले तो ये कौनो कौनो खुशी की बात नहीं है कब है? हाँ तुम्हारे लिए चला। अबे अबे लौंडिया तो और अच्छी चीज है। वो क्या कहते हैं बे? घरेलू चीज है, शुद्ध देसी घी। एक बार सूंघो तो बस हलचल मच जाते। भैया माना कि आइटम बहुत ही कड़क है, लेकिन जो भी है आपके लिए है भैया। हमको का भैया हमरे लिए तो पैसे ही सब कुछ है। ये लिए कि अगर पैसे मिले तो कुछ हिस्सा तो हमें मिलेगा, लेकिन अगर वो लौंडिया मिलेगी तो उसे बांटने देंगे का आप? हमको तुम कौनो कृष्णवा समझते हो का बे? जो एक लौंडिया के चक्कर में अपना जीवन नाश दे। का हाँ? वो प्रोफेसर की बिटिया से हमको कौनो प्रेम नहीं है। शादी तो बस नाम का है, नाम का। तुम लोग भी ऐसा कर लेना। मन तो चाहता है कि अभी जाके घसीट लाए उसको, लेकिन मन को दाब के कल तक का इंतजार करने में ही समझदारी है। जल्दी आने से मामला बिगड़ सकता है। बस एक बार वो आरूसी के साथ शादी हो जाए, फिर देखना वो कृष्णा और प्रतिज्ञा से कैसे चुन चुन के बदला लेते हैं। चीयर्स भैया। इस घर की चिंता करने के लिए हम अभी जिंदा हैं। देखो तुम हमारे घर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दो। तुम जाकर अपने घर की तरफ ध्यान दो। इसका दोष यह है कि यह ठाकुर सज्जन सिंह की बहू है। पापा ऐसे तो कभी नहीं थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे? ये सब क्या हो रहा है? हमें इसी वक्त आरुषि से जाकर बात करनी होगी, पता नहीं कल क्या हो जाए।
आज रात तो नींद भी नहीं आएगी साली। काहे कि कल इस समय हमारे हाथ में या तो पैसा होगा या फिर आरुषी। संसार का सबसे शानदार बैंक है प्रोफेसर की बिटिया। ये लिए अंगद भैया, आज रात भर जागना भी अच्छा लग रहा है। ऐसा शानदार बैंक हाथ में जो आ रहा है, समझे हो? अबे ये तो कुछ भी नहीं है बे। कल रात को जगने का और भी मजा आएगा। अबे बबुआ, अबे कौन लड़ी ढकेला है? फोन करे उठ। देखो, बहुत बाबा बाबा जपती रहती हो ना, अपने बाप का फोन नहीं उठा रहा है। अरे हमको क्या पता था कि तुम्हारे बेटवा की शादी हमरे चुनाव के लिए पनौती हो जाएगी। बेहुदा दूसरे बिरादरी की बिटिया ब्याह के ले आया और वो लोग हमसे चुनाव में इसका बदला लेंगे। बारे प्रतिज्ञा जी, गजब की प्रतिज्ञा ली है तुमने। हमरे जीत की सौतन बन के आई है हुई घर में। आई हम होने नहीं देंगे ना। ममफोर्डगंज तक छोड़ दोगे? नहीं नहीं, सुबह से चला रहा हूँ, थक गया हूँ, आराम करना है मुझे। आरुषि, आरुषि इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? आरुषि रुको! आरुषि हमारी बात सुनो। आरुषि कहाँ जा रही हो? आरुषि सुनो। आरुषि रुक जाओ। दीदी हम नहीं आएंगे। आरुषि रुक जाओ, चलो हमारे साथ घर चलो। हम घर नहीं वापस जाएंगे, आप चले जाइए यहाँ से। आरुषि लेकिन क्यों नहीं जाना है? दीदी हमें अंगद के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। आप जाइए यहाँ से, जाने दीजिए हमें। आरुषि! कब से तुम्हें बुला रहे, क्यों नहीं रुक रही थी? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? इस तरह बीच सड़क पर भागने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाने देते ना, मर ही जाते ना। क्यों बजाया
देते गाड़ी को हमारे ऊपर, मर जाने देते ना हमें। जी क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, हम तो ठीक है। वो हमने देखा आरुषि को कौवे चोंच मार रहे थे और वो दर्द से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। नैना जी, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। आरुषि अपने कमरे में सो रही है, आप भी आराम से सो जाइए। नहीं नहीं, हम पहले आरुषि को देखकर आएंगे, वरना हमें नींद नहीं आएगी। आरुषि, आरुषि, आरुषि बेटा। मम्मी, पापा, हमें माफ करना। हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हम आप लोगों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अंगद के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हम जा रहे हैं। हमें भूलने की कोशिश कीजिएगा। आप सबकी आरुषि। क्यों नहीं जीना है? हाँ, क्यों नहीं जीना है? इतनी रात को तुम कहाँ जा रही थी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। बोलो आरुषि, कहाँ जा रही थी तुम? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अंगद के पास नहीं जाना है और वो हमें जबरदस्ती ले जाएगा। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? वो तुम्हें क्यों ले जाएगा और कोई क्यों भेजेगा तुम्हें उसके पास? उसने हमसे 5 लाख रुपए मांगे हैं जो हम नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए वो हमें जबरदस्ती ले जाएगा। अरे भाभी कहाँ गई? अरे भैया, अरे भैया, भैया, भैया उठो। भैया भाभी नहीं है बिस्तर पे। अबे यार, अबे कहीं गए हो कि गुसल खाने? यार तुम जाके सो जाओ। अबे क्या हुआ बे? सोने दो ना। या हम देख लिए। अबे टुन्ना, भाभी नहीं है बे। क्या? अबे यार, अबे चुप बैठो, सो जाओ यार, तंग कर रहे हो। रात को आती होगी तुम्हारी भाभी। अरे उठो भैया, हम अंदर भी देखा है भैया।
इतनी देर का हो गई? कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कहाँ गई? वो कहाँ पता? ये बारिश में कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, 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 भाभी, भाभी, अरे कहाँ चली गई भाभी है? प्रतिज्ञा, भाभी, 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 प्रतिज्ञा। 5 लाख रुपए? लेकिन किस बात के? देखो, हम हमेशा ही तुम्हारी दीदी रहेंगे और इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आरुषि प्लीज हमें बताओ कि बात क्या है। अंगद ऐसा क्यों कर रहा है और उसे 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? अच्छा हमें ये तो बताओ कि पता है उस दिन तुम हमारे पास आई थी और हमारे किडनैपिंग के बारे में पूछ रही थी। देखो आरुषि, कहीं ये सब कुछ उसी से तो जुड़ा हुआ नहीं है ना? मतलब कहीं कृष्णा वही तो ये सब कुछ नहीं कर रहा है ना? नहीं दीदी नहीं, कृष्णा ने कुछ नहीं किया है और ना ही कृष्णा ने कभी कुछ किया था। आपको कृष्णा ने किडनैप नहीं किया था, आपका किडनैप अंगद ने किया था। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।